हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो बन चुकी है। अगर आपको पार्ट 1 पढ़ना है, जिसमें हमने देखा था कि रूलर कैसे बनते हैं, जनपद क्या होता है, महाजनपद क्या होता है, वर्ण क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम पढ़ेंगे टैक्सेस क्या होते हैं। टैक्स क्या होता है? टैक्स क्या होता है? कर होता है। ठीक है। जैसे महाजनपद क्या होते थे? महाजनपद जो जनपद होते छोटे और महाजनपद होते थे बड़े राज्य। ठीक है। महाजनपदों के जो राजा होते थे वो बड़े बड़े फोर्ट बनवाते थे, बड़े बड़े किले होते थे उनके, और उनकी खुद की बहुत बड़ी आर्मी हुआ करती थी। तो इन सब को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ह्यूज फोर्ट्स को और आर्मीज़ को मेंटेन करने के लिए उनको पैसों की भी ज़रूरत होती थी। अब वो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द ओकेजनल गिफ्ट, अब वो गिफ्ट पे डिपेंड ना रहने की बजाय वो क्या करते थे? रेगुलर टैक्स कलेक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। पहला टैक्स क्या था? जिसको हम बोलते थे भाग या शेयर, हिंदी में भाग वाला वो भाग। ठीक है, ये वाला भाग है। ठीक है, जिसमें पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये टैक्स क्रॉप के ऊपर लगाया जाता था। क्रॉप पे 1/6 पार्ट जो भी फार्मर्स ग्रो करेंगे उसका 1/6 पार्ट राजा को दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देयर वर टैक्सेस ऑन द क्राफ्ट पर्सन एज वेल। अब जो कारीगर लोग होते थे, ठीक है, जो अलग अलग डिज़ाइनिंग वगैरह करते थे, तो उनसे भी टैक्स लिया जाता था। लेकिन वो टैक्स किस रूप में लेते थे? वो दे हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। अब जो वीवर है, ब्लैक स्मिथ है, या जो भी लोहार वगैरह हैं, कारीगर और भी होते थे, उनका कर पैसों के रूप में नहीं, उनके लेबर के रूप में लिया जाता था। मतलब एक दिन उन पे, महीने के एक दिन, मतलब हर महीने उन पे काम करवाया जाता था राजा के लिए। उसके बाद है हर्डर्स। अब हर्डर्स जो चरवाहे थे वो भी उनको टैक्स दिया करते थे। वो कैसे टैक्स देते थे? वो अपने एनिमल्स को, और एनिमल जो भी प्रोड्यूस करते थे उसको वो राजा को भेंट किया करते थे और टैक्स देते थे उसी के। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर बॉट ऑन सोल्ड थ्रू ट्रेड। अब व्यापारी लोग जो भी ट्रेड करते थे उसका भी टैक्स जाता था। एंड हंटर एंड गैदरर हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू राजा। अब राजा को हंटर गैदरर्स जो थे वो भी अपना टैक्स देते थे, जो भी उन्हें जंगलों में मिलता था वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब जो खेती करने का वो था, मतलब टाइप था, वो भी चेंज हुआ था। ठीक है, खेती कैसे करनी है उसमें भी बदलाव आ चुके थे। जैसे 2 मेजर चेंज हुए थे। पहला कि आयरन प्लग, जो हल होता है, ऐसे करके जो हल होता है जो खेतों में यूज़ करते हैं, वो आयरन का बनने लगा था। हमने पढ़ा था कि आयरन जो है कहाँ पे, ऋग्वेद काल में हमें आयरन मिलने लगा था हमारे इंडिया में। ठीक है, आयरन का पता चल गया था। दिस मीन दैट हैवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न ओवर द बेटर दैन द वुड प्लग शोर। अब पहले लकड़ी का यूज़ होता था। ठीक है, लकड़ी से अगर कोई ज़्यादा ठोस जगह है, ज़्यादा मजबूत जगह है, उसको हम वहाँ पे प्लगिंग नहीं कर पाते थे, वहाँ पे खुदाई नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो अब हम आयरन का यूज़ करने लगे थे। सेकंड क्या था? सेकंड ये था कि पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। ठीक है, पैडी क्या होते हैं? जो चावल होते हैं उनकी खेती करने लगे थे। और वो भी कैसे? स्प्राउट्स वगैरह उगाने के बाद। स्प्राउट जैसे हमने साइंस में पढ़ा था कि जैसे आप चने भिगोते हैं, रात में चने भिगो देते हैं, पानी के अंदर डाल देते हैं, तो सुबह वो फूल जाते हैं। फूलने के बाद अगर आप उसे कॉटन के उसमें डाल देंगे, कॉटन के कपड़े में अगर रैपअप करने के बाद कुछ दिन तक रखेंगे, कुछ दिन मतलब अगर हम अगले दिन तक भी रखते हैं उसको, तो उसमें से स्प्राउट निकलने लगते हैं, मतलब हल्के हल्के से ये रूट्स आ जाते हैं, उसी को स्प्राउट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटिंग। अब ये लोग भी वैसे ही कि एक क्या होता था, पूरा एक कट्टे जैसा मान लीजिए, उसके अंदर क्या होते थे, ये धान, जिसको हम हिंदी में धान बोलते हैं, वो उसको भिगो दिया जाता था, और भिगोने के कुछ दिनों बाद उसमें से सीड निकलने लगते थे, मतलब जो स्प्राउट्स निकलने लगते थे। अब वो स्प्राउट्स को वो लोग एक एक करके पूरे खेत में उन्हें लगाया जाता था। ठीक है, देन प्लांटेड इन द फील्ड। अब इसमें क्या होता था, पूरा झुकने के बाद, जैसे पूरा फील्ड है उसमें पानी भर देते थे, पानी भरने के बाद उसे एक एक जो धान का पौधा होता है उसको लगाया जाता है। ठीक है, पूरे ये बहुत ही मेहनत का काम होता है, क्योंकि इसमें पूरे टाइम पे आपको झुके रहना पड़ता है, कमर एकदम ही दर्द करने लग जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये काम कौन करता था? स्लेव्स वगैरह, जैसे जिनको बंधक बना के रखा जाता था, दास और दासी, वो लोग ये काम करते थे। इट वॉज अ बैक ब्रेकिंग वर्क, मतलब कमर तोड़ मेहनत लगती थी यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा अ क्लोजर लुक मगध। मगध के बारे में जानते हैं। मगध क्या था? मगध एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद था। ठीक है, महाजनपदों में से एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद है कौन? ये मगध। ठीक है, आफ्टर 200 ईयर्स मैनी रिवर सच एस गंगा, सोन यहाँ से ही फ्लो होते हुए जाती थी। ठीक है, मगध से होते हुए निकलती थी। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज, मेकिंग लैंड फर्टाइल। अब यहाँ से जहाँ से भी गंगा निकलती है या कोई भी नदी निकलती है, तो उसके आसपास का एरिया बहुत ही फर्टाइल हो जाता है, मतलब उपजाऊ हो जाता है। पार्ट्स ऑफ मगध व फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्टेड। अब मगध के जो पार्ट थे वो फॉरेस्टेड थे, मतलब वहाँ पे आसपास
आसपास जंगल भी थे पूरे में। एलिफेंट विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर एंड ट्रेन फॉर द आर्मी। अब वहाँ पे जो भी हाथी रहते थे उनको आर्मी में भर्ती करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती थी, ठीक है, एंड ट्रेन फॉर द आर्मी। फॉरेस्ट आर प्रोवाइडेड वुड फॉर द हाउस। अब वहाँ पे जो खेत जो लकड़ियाँ वगैरह आती थी वो जंगलों से आती थी, जो कि घर को बनाने में काम आती हैं, ठीक है, या रथ बनाने में काम आती हैं। बिसाइड दिस देयर वर आयरन माइंस। वहाँ पे खदान भी थी, आयरन की खदान भी होती थी जिनसे स्ट्रॉन्ग टूल और वेपन बनाए जाते थे। इसके बाद क्या, मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स। पहला था बिम्बसार और अजातशत्रु, ठीक है। मगध में 2 राजा हुए थे बहुत ही शक्तिशाली या बोले इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिन्होंने और भी जनपदों को अपने अधीन कर लिया था, मतलब उन्होंने उनको जीता था। महापद्मनंदा वाज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। इनके बाद जो तीसरा राजा होता था वहाँ पे महापद्मनंदा, ठीक है, थर्ड राजा ये होता था। ही एक्सटेंडेड कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसने क्या किया था, जो मगध है, मगध के आसपास के और भी नॉर्थ वेस्ट में जो पार्ट थे उनको भी अपने अधीन कर लिया था। बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। अब बिहार को मगध का जो कैपिटल है कुछ सालों तक बिहार इसका कैपिटल रहा था। उसके बाद में पाटलिपुत्र पे शिफ्ट कर दिया गया था इसको, ठीक है, जो कि आज पटना बोलते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे इसको पाटलिपुत्र बोलते थे। मोर देन 2300 ईयर्स अगो अ रूलर नेम अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैसेडोनिया इन यूरोप। अब लगभग 2300 साल पहले एक राजा था अलेक्जेंडर, जो कि मैसेडोनिया में रहता था, यूरोप में। वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्कर। अब अलेक्जेंडर था पूरे वर्ल्ड का राजा बनना चाहता था। ही ऑफ कोर्स ही डिडंट कनकर द होल वर्ल्ड। मतलब हालांकि इसने पूरे संसार को तो अपने अधीन नहीं कर पाया, बट ही कनकर द पार्ट ऑफ द इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया। तो इसने क्या किया, लेकिन पूरा वर्ल्ड का कैप्चर करना चाहता था, बट इसने इजिप्ट को और वेस्ट एशिया में अपना रूल जमा लिया था। कम टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ द ब्यास। ब्यास क्या नदी है। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड हिज सोल्जर रिफ्यूज्ड। दे वर स्कैर्ड एज दे हैड heard that the ruler of the India has vast armies of the foot soldiers, chariot and elephant। देखिए, जब ये राजा कौन, अलेक्जेंडर, जब अलेक्जेंडर हमारे इंडिया में आया तो इंडिया में जब ब्यास नदी के पास में आया तो किस तरफ जा रहा था, ये मगध की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो इसके सोल्जर्स ने मना कर दिया, क्यों, क्योंकि वो डर चुके थे ये जानकर कि इंडिया की जो बहुत आर्मी जो है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, और उन पे रथ भी हैं, हाथियों से लड़ाई होती है, मतलब जो स्टैंडिंग आर्मी है वो हमारी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से जो अलेक्जेंडर की सेना थी वो डर चुकी थी। फिर उसके बाद है अ क्लोजर लुक टू वज्जी। वज्जी भी एक जगह है। वाइल मगध बिकेम पावरफुल किंगडम वज्जी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली। अब पहले के टाइम पे वज्जी था। वज्जी कहाँ पर है, वैशाली में, बिहार के अंदर। वॉज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गण और संघ, ठीक है। यहाँ पे अलग टाइप की गवर्नमेंट होती थी जिनको गण या संघ बोलते थे। इन गण और संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स। अब गण और संघ में क्या होता था, संघ मतलब जो साथ मिलके जो रूल करते हैं, तो यहाँ पे एक राजा नहीं होता था, यहाँ पे बहुत सारे राजा थे। समटाइम इवन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर। कभी कभी तो हजारों लोग एक साथ मिलके रूल किया करते थे, और ईच वन वॉज राजा, और हर एक को राजा बोला जाता था। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल टुगेदर। अब ये सभी राजा एक साथ रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, मतलब जो भी स्पेशल ओकेज़न होता है, त्यौहार वगैरह, वो सब। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइड व्हाट हैड टू बी डन, मतलब क्या किया जाना है, और इनकी असेंबलीज भी होती थी, मीटिंग होती थी। थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, फॉर एग्जांपल इफ़ दे वर अटैक बाय एन एनिमी। अगर मान लीजिए इन सभी राजाओं के ऊपर, इनके राज्य पे किसी ने अटैक किया है, तो इन पे फिर मीटिंग होती थी कि इसके बाद क्या करना है। हाउएवर वुमेन दास एंड कमाकार्स कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज। अब इसमें वुमेन जो होती थी उनको अलाउड नहीं था। दास, जो दासी लोग होते हैं, या मतलब दास जो होते हैं, जो किसी के स्लेव होते हैं, उनको भी इसमें एंट्री नहीं थी। बोथ बुद्धा एंड महावीरा whom यू विल रीड इन द चैप्टर 6। इसके बाद में हम बुद्धा और महावीरा के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बिलोंग टू गण और संघ। ये लोग भी गण और संघ से ही मिले हुए थे, मतलब इसी से बिलोंग करते थे। सम ऑफ मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ ऑफ संघ कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक। इसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसके बारे में और देख लेते हैं। दिस इज द अकाउंट ऑफ द वज्जीज फ्रॉम द दिगान। ये देखिए, अजातशत्रु एंड वज्जीज। अजातशत्रु वांट टू अटैक द वज्जीज। ही सेंट मिनिस्टर नेम्ड वसकारा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। देखिए, अजातशत्रु जो था वो वज्जी पे अटैक करना चाहता था। वज्जी भी एक क्या था, एक जैसे हमारा
किसका, पाटलिपुत्र था, वैसे ही ये भी कैपिटल था मगध का, ठीक है। तो अजातशत्रु इस पे अटैक करना चाहता था, इसी वजह से इसने अपना एक मिनिस्टर वसाकारा को बुद्धा के पास भेजा था वहाँ से एडवाइस लेने के लिए। बुद्धा आस्क वेदर द वजीस मीट फ्रिक्वेंटली इन फुल असेंबलीज, व्हेन ही हर्ड दे डिड they realized the Vajis could not continue to prosper as long. They held full and frequent public assemblies. They meet and acted together. They followed established ruler. मतलब यहाँ पे वजी वुमेन नॉट हेल्ड बाय द फोर्स और कैप्चर। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ था, जो बुद्धास थे, ठीक है, देखिए मतलब जो अजातशत्रु था वो वज्जी पे भी कंट्रोल करना चाहता था। इसके बाद है राजास ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर संघ, ठीक है। अब जो बड़े बड़े महाजनपदों के राजा थे वो छोटे मोटे जो संघ होते हैं उन पे कैप्चर करने की सोचते थे। नेवरदलेस दे लास्टेड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो व्हेन द लास्ट ऑफ द गन और संघ वर कंकर्ड बाय द गुप्ता रूलर। ये जो गुप्ता रूलर्स के बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अभी आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें हमने बेसिकली ये जाना है कि जो राजा होते थे पहले के टाइम पे उनके आर्मी कैसी होती थी, उनको कैसे चुना जाता था, महाजनपद क्या होता था। अभी हमने सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ा है, जो डिटेल्ड वाले में है वो हम आगे पढ़ेंगे कि पाटलिपुत्र और जो मगध है इन सभी के बारे में डिटेल जानकारी अगले चैप्टर में मिलेगी और हायर क्लासेस में मिलेगी, ठीक है। आपको चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करें, अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।